एक तरफ कोलकाता में हुए डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में पूरे देश में गुस्सा है, उबाल है और लगातार डॉक्टर्स और पूरा देश इस मामले पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है और इंसाफ की मांग कर रहा है, आरोपी को फांसी पर लटकाने की मांग कर रहा है। लेकिन अभी तक इस डॉक्टर को न्याय नहीं मिला है, इंसाफ नहीं मिला है और लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि आरोपी को फांसी पर लटकाया जाए। लेकिन देश की न्याय व्यवस्था इस आरोपी को कब तक दंड देगी और कब तक इस पीड़िता को इंसाफ मिलेगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ हम आपको दिखाते हैं कि 24 घंटे में किस तरह से रेप के आरोपी को उसके असली ठिकाने तक पहुंचा दिया जाता है। ये घटना असम की है, असम के नगाम जिले में, असम के ढींग कस्बे में है, जहां बृहस्पतिवार की शाम को एक छात्रा, 10वीं की छात्रा, नाबालिग छात्रा ट्यूशन से घर लौट रही थी। तभी कहा जा रहा है कि मोटरसाइकिल पर 3 युवक आते हैं और उस पीड़िता के साथ दुष्कर्म करके उसको तालाब के पास फेंक कर फरार हो जाते हैं। लड़की को मरा हुआ समझते हैं और फरार हो जाते हैं। इस घटना के बाद लगातार पूरे असम में आक्रोश पैदा हो गया और खुद असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने इस मामले पर कहा कि तो कमाने वाला एक घटना घटा है पश्चिम बंगाल में, जिसका ये करीमगंज में भी हो रहा है, जोरदार आंदोलन हो रहा है। तो ममता बनर्जी को लेकर आपका क्या? देखिए, मेरा एक ही बात है, जब नारी का ऊपर कोई अत्याचार होता है, नारी का मर्यादा का ऊपर कुछ काम, ऐसा गलत काम होते हैं, तो हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। घटना तो होता ही है, लेकिन सरकार को देखना चाहिए पब्लिक कि सरकार एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है। जब लोगों को लग जाता है कि नहीं इसमें सरकार का ढीला है, तो लोग नाराज हो जाते हैं। जैसे मेरा ढींग में घटना हुआ, मैं तुरंत डीजीपी को भेजा, 2 लोगों को 2-3 घंटा में ही अरेस्ट किया, मंत्री भी उधर चला गया और आगे का भी कठोर कार्रवाई होगा ही होगा। जब ऐसा घटना होता है, सरकार को बहुत एग्रेसिव एक्शन लेना चाहिए। बंगाल में सरकार ने लिया नहीं, इसीलिए लोग नाराज हो गया। इसके बाद असम पुलिस ने तुरंत ही तफज्जुल रहमान नाम एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। असम की पुलिस तफज्जुल रहमान को जब क्राइम सीन पर ले जा रही थी, तभी ये आरोपी वहां से फरार होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन असम पुलिस ने इसका पीछा किया और ये आरोपी पुलिस के खौफ की वजह से तालाब में डूब गया, जहां उसकी मौत हो गई। ये वही तालाब है जहां आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पुलिस ने उस तफज्जुल रहमान नाम के आरोपी को जो है यहाँ पर दौड़ाया और उसके बाद ये आरोपी तालाब में डूबकर मर गया। 3 में से एक आरोपी को उसके असली ठिकाने तक पहुंचा दिया गया है। वहीं 2 आरोपियों के भी एक आरोपी और गिरफ्तार हो चुका है, एक आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। और इस मामले पर कहा जा रहा है कि पीड़िता के साथ इंसाफ पहला हो गया है। दरअसल ये बात देश में लगातार उठ रही है कि रेप और हत्या के इस तरह के जघन्य मामलों में त्वरित कार्रवाई की जरूरत है, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। और जिस तरह के बाहर के देशों में कानून है, उस तरह से हिंदुस्तान में भी इस तरह कानून होना चाहिए, ताकि इन दरिंदों की आगे हिम्मत ना हो सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और अपनी राय दीजिए कि देश में बलात्कार के आरोपी, हत्या के आरोपियों पर किस तरह की सज़ा होनी चाहिए, और हमें बताइए। इसके बाद हरियाणा हलचल टीवी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।